हमारे जीवन की परिस्थितियाँ अविरल रूप से बदलती हैं पर पल प्रतिपल बदलती हैं, और इन बदलती परिस्थितियों में हम हाथ के खिलौने बने रहते हैं। कुछ लोग इसे प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं, जबकि अन्य लोगों के विचार में यह संसार की एक वेगवान सक्रिय क्रम व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत भौतिक, मानसिक और भावनात्मक गुण, धर्म या विशेषताएं पल प्रतिपल नए संयोग बनाती है। हमारे आंतरिक और बाहरी जगत के चित्रण का रूपांतरण होता रहता है। फिर भी हम चाहें किसी भी दार्शनिक सिद्धांत में विश्वास करें, अपने अपने जीवन काल में शुरू से अंत तक अप्रत्याशित विषमताओं की चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है, और भयभीत करने वाली स्थितियों से भी दो चार होना पड़ता है। हम चाहे कितने भी सतर्क होकर नैतिकता और औचित्य के मार्ग पर चलें, समस्याएं तो फिर भी आती हैं, और हो सकता है हमें दोषारोपण या निंदा भी सहन करनी पड़े। परंतु अब जो भी हो, जैसी भी कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं, हमें उनसे संघर्ष तो करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। बहुधा ऐसे कठिन अवसर भी उपस्थित हो जाते हैं जब हमें अपने अंतरंग संबंधियों और प्रियजनों के विरुद्ध अप्रिय तथा अप्रीतिकर निर्णय लेने पड़ते हैं, चाहे वे निर्णय हमारे अंतर मन की आवाज के अनुरूप न हो। कई मौकों पर हम कष्ट पहुंचाने वाली शक्तियों के घातक आक्रमण के चक्रवात में भी फंस जाते हैं, और ऐसे में हम सांसारिक कार्यों में अपने कर्तव्य कर्म के हतोत्साहित हो जाते हैं, गहन निराशा से त्रस्त, और फिर जीवन की मुख्य धारा से पलायन कर जाते हैं, अकर्मण्य हो जाते हैं। लगभग सारी स्थिति लगभग महाभारत के युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में ये सारी स्थितियां इनका वर्णन वह किया गया है। खास तौर से अर्जुन की स्थिति लगभग ऐसी ही थी, हतोत्साहित, निराशा से ग्रस्त, और वह जीवन से भी पलायन करने की बात करते हैं। उसके बावजूद श्री कृष्ण ने उनको जीवन के तमाम जो आयाम हैं, जो सुखद स्थितियां हैं, प्रकृति का जो सानिध्य है, उसके बारे में गहन चर्चा की, और अर्जुन को इस तरह से प्रेरित किया कि वे दोबारा वो युद्ध के मैदान में लौट आए। अब ये परिस्थितियां हैं जो शत्रु की भांति आक्रमण करती हैं, सैकड़ों हैं, और वे अति बलशाली भी होती हैं और अपराजय भी जान पड़ते हैं। आपके विरोधी वे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, विश्वसनीय मानते हैं, परंतु उनके साथ विश्वासघात होता है, आप धोखा खा जाते हैं और छले जाते हैं। चाहे आप दोषी न भी हों, ऐसी स्थिति में आपका मोह भंग हो जाता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन की भी तो मन स्थिति ऐसी ही थी। जीवन का महाभारत संग्राम लगातार चलता रहता है, शुभ अशुभ, देवी और आसुरी शक्तियों से निरंतर संघर्ष, यही जीवन के मापदंड है, और इन्हीं मापदंडों पर हमें लगातार चिंतन करना पड़ता है
विचार करना पड़ता है और तमाम तरह से श्री कृष्ण द्वारा दी गई जो सलाह है अर्जुन को, वो सब जो है हमारे भी जीवन में जो है वो काम आती है। अगर हम बार बार श्री कृष्ण द्वारा दिए गए विचारों को, उनके ब्रह्म सूत्रों को जो है वो अपने ध्यान में लाएंगे, तो ज़रूरी तौर पर हम जीवन के सहज राह पर और सहज आनंद की व्यवस्था में जो है वो ज़रूरी तौर पर शामिल हो जाएंगे और आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि वर्तमान में तो आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम, सम्मान, ख्याति, प्रतिष्ठा, नैतिक मूल्य आदि का बिखरना, टूट जाना या विकारपूर्ण हो जाना आपको भी एक अर्जुन बना सकते हैं। आप अपने हथियार फेंक देते हैं। ये जो हम बार बार डिप्रेशन की बात करते हैं, समाज से दूर रहने की बात करते हैं, अपनों से दूर रहने की बात करते हैं, शांत रहने की बात करते हैं, चुप रहने की बात करते हैं, ये सब बिखरना ही है जीवन से। हम सब ढेर होते हैं और अनिर्णायक जो विचार हो उनके बोझ के नीचे कुचल दिए जाते हैं। और ऐसे संकट काल में गीता ज्ञान हमारे बचाव के लिए प्रकट होता है, ताकि हम अपने पैरों पर पुनः खड़े हो सकें और अवसाद के क्षणों में भी संघर्षरत होकर अपना मार्ग ढूंढ सकें। गीता ज्ञान जो परमानंद की अनुभूति है, ब्रह्म प्रज्ञा से बरसता है। जब वे आपके व्यक्तित्व में आत्मसात होने लगेगा, तब आपका अस्तित्व आत्मभूति के चरम हर्ष में रूपांतरित हो जाएगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में आने वाली संभाव्य कठिन परिस्थितियों के प्रति हर पल चैतन्य और सतर्क रहो अर्जुन। बेईमान और अविश्वसनीय लोगों पर भरोसा न करो, चाहे वे आपके कितने भी घनिष्ठ क्यों न हो। किसी भी विवादास्पद समस्या को शांतिपूर्ण समझौतों के द्वारा हल करने का भरसक प्रयत्न करें। और यदि किसी अनैतिक व्यक्ति या अनौचित्यपूर्ण परिस्थिति के जाल में फंस भी जाओ और सरलता से बाहर न निकल पाओ, तो अपने पूरे उत्साह, वेग, दृढ़ निश्चय और शौर्य से संघर्ष हो जाओ। घटनाओं की इस रचित व्यवस्था को ध्यान में रखकर आपको कर्म करते रहना है, हथियार नहीं डालने हैं। आपका विवेक ही आपका सारथी है। जैसे महाभारत युद्ध के अंदर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने, ऐसे ही वर्तमान में आम जन का जो सारथी है वो उनका विवेक है। परंतु वह सक्षम तभी होता है विवेक, जब आपका चित्त जो है अनुद्विग्न, प्रशांत और संतुलित हो। कार्य करते रहो, कर्म करते रहो, न उसकी प्रतिक्रिया करो, न कोई अपेक्षा करो, वह निश्चित है। न्याय और नैतिक रूप से उचित उद्देश्यों के लिए किया गया युद्ध जन कल्याण और शांति एवं सुव्यवस्था को भी जन्म दे देता है। अनिर्णय के भार से लड़खड़ाकर न गिर जाएं, इसलिए त्वरित निर्णय लें और नियत कर्म में क्रियाशील हो जाएं। अपना मनोबल उच्च रखकर खड़े हों और परम तत्व में विश्वास रखकर स्थिति का मुकाबला करें, तो जीवन जो है वो सुनिश्चित तौर पर परमानंद की स्थिति में पहुंचेगा और जीवन का सुख जो है उसके जो आयाम है वो प्रस्फुटित होंगे हमारे जीवन में। जैसे सुख के बीज
जैसे अनाज के बीज जो है वो धरती के गर्भ में जो है वो धरती का या प्रकृति का सानिध्य पाकर सहज भाव से उत्पन्न होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में भी सुख जो है वह प्रज्वलित होगा। यही आनंद है जीवन का, और ऐसे आनंद के लिए ही हम जीवन भर भटकते हैं। पर उस भटकाव से अपने आप को बचाने के लिए श्री कृष्ण की शरण में ही जाना जो है वो सुखद है, और श्री कृष्ण के विचारों को बार बार अपने जीवन में उतार लेना, उनके साथ में सहज भाव से जी लेना ही जीवन का सुख जो है वह तय करता है। आदमी जो है वो ठीक है, तमाम तरह की संघर्षरत व्यवस्था है, हमारे सभी के भीतर जो है वो ज्ञान का दिया जो है वह प्रज्वलित हो सकता है। आत्म तत्व के ज्ञान से ही यथार्थ सुख की प्राप्ति हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के मोह और कार्यता युक्त विषाद की निंदा करते हुए उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया था। यहाँ प्रमुखतः स्वधर्म व आत्मा के ज्ञान का वर्णन जो है वो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया। अर्जुन करुणा से व्याप्त और शोकाकुल थे, क्योंकि उनके स्वधर्म में देवी ज्ञान का मोह और भावावेश की उत्तेजना से जो है वह यूं कह लीजिए ढक दिया था उसको बादलों से। जैसे रणभूमि में जिस मानसिक संत्रास की स्थिति में अर्जुन खड़े थे, उससे वे अत्यंत दुखी लग रहे थे। वे निराशा और भावुकता के आवेग में आकर शोकाकुल स्थिति में पहुंच गए थे। अक्सर हम लोग भी जीवन के इस महासंग्राम में ऐसी ही स्थितियों से दो चार होते हैं, लेकिन अर्जुन की मन स्थिति को जैसे श्री कृष्ण भगवान ने जाना और उन्हें जो है वह मोह से जो है वो मुक्त कराया, ऐसे ही हमें भी श्री कृष्ण भगवान की शरण में परमानंद की स्थिति प्राप्त हो सकती है। हमारे भी भीतर श्री कृष्ण द्वारा दी गई तमाम तरह की जो शिक्षा है वह ज्ञान का दिया जलाकर हमें प्रकाशमय राह पर चलकर आनंद जो है श्री कृष्ण द्वारा दिया गया इस जीवन में जो आनंद है वह हम इस सभी लोगों के जीवन में स्थापित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जितनी भी बार हो सके, जैसे भी हो सके, श्री कृष्ण भगवान के तमाम विचारों को, तमाम उनके दिए गए ज्ञान को, क्योंकि वह ब्रह्म सूत्र है जीवन की। जैसे जीवन में श्वास है ना, ऐसे ही जीवन में श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान है। अगर हम उनके ज्ञान को सुरक्षित नहीं करेंगे अपने भीतर, तो आप ये मान कर चलिए जैसे कि हम श्वास का भी त्याग कर रहे हैं। तो बिना श्वास के जीवन नहीं है, ऐसे बिना ज्ञान के भी जीवन नहीं है। पशुओं में और आम इंसान के जीवन में यही फर्क है, और इसी फर्क को समझते हुए हमें श्री कृष्ण के ज्ञान को आत्मसात कर लेना चाहिए। और इसी आत्मसात आनंद में हम आज यहाँ विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।